मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री परादेव्यै नमः, श्री कालसंकर्षणी देव्यै नमः, श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं सप्तमुख हनुमान के विषय में चर्चा करने के लिए। पिछले भाग में हमने हनुभैरव के विषय में जाना। हनुमान जी तथा महाभैरव का संयुक्त स्वरूप हनुभैरव है। इस भाग में हम सप्तमुख हनुमान के विषय में जानेंगे। तो भारतीय संस्कृति जो है इसका मूल वेद है। जैसा कि कहा गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी जो धर्म का मूल है वह वेद है। अब जो वेद है इन्हीं में चौथा वेद अथर्वण वेद है। इस अथर्वण वेद के सौभाग्य कांड में नानाविध देवी देवताओं की उपासना का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। इसी सौभाग्य कांड का एक भाग अथर्वण रहस्य है। इस अथर्वण रहस्य में सप्तमुख हनुमान के विषय में हमें विवरण प्राप्त होता है। प्रायः जो लोक है या सामान्य रूप से सप्तमुख हनुमान के विषय में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, अपितु पंचमुख हनुमान तथा एकादशमुख रुद्रात्मक हनुमान के विषय में लोक में प्रसिद्धि है। सप्तमुख हनुमान जी का यह स्वरूप अत्यंत ही दुर्लभ है और बहुत कम साधकों के द्वारा इनके विषय में जाना जाता है। आज आप सभी लोगों को इस विषय में बोध कराने के लिए मैं चर्चा करूंगा। तो जो सप्तमुख हनुमान स्वरूप है इसमें नाम से ही स्पष्ट होता है कि 7 मुख हनुमान जी के हैं। अब 7 मुख हैं तो स्वाभाविक सी बात है 14 भुजाएं होंगी। प्रतिमुख 2 भुजाएं, तो 7 मुख के अनुसार 14 भुजाएं। प्रत्येक भुजा में विशेष एक आयुर भगवान धारण करते हैं। यह 14 जो भुजाएं हैं यह प्रतीक है 14 भुवनों का। हनुमान जी अपने भक्त की 14 भुवन में 14 प्रकार के भयों में 14 प्रकार के कष्टों में रक्षण करते हैं। जो सप्तमुख हैं हनुमान के, वे सूर्य की 7 रश्मियों का हम प्रतीक मान सकते हैं, 7 प्रकार के छंदों का प्रतीक मान सकते हैं, सप्तहोत्र मंत्रों का प्रतीक मान सकते हैं, सप्तवारों का प्रतीक मान सकते हैं, और राहु केतु का अंतर्भाव यदि छाया ग्रह मानकर कर लिया जाए तो सप्तग्रहों का प्रतीक भी इस स्वरूप को मान सकते हैं। इस प्रकार यह जो सप्तमुख स्वरूप है यह एक प्रतीकात्मक या सिद्धांतों का मूर्त स्वरूप है। जो हनुमान जी का सप्तमुख स्वरूप है, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा इसका साक्षात्कार किया गया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को इस विषय में उपदेश किया। नारद के द्वारा सप्तर्षियों को इस विषय में उपदेश किया गया और प्रत्येक ऋषि ने हनुमान जी के 7 मुखों में एक एक मुख के मंत्रों का साक्षात्कार किया। उसके प्रयोगों का विविध जो साधनाएं हैं, प्रतिमुख की जो साधना है, प्रयोग है, उन सबका साक्षात्कार किया तथा अपने बाद मनीषियों को पढ़ाया। इन्हीं मुनियों से सिद्धों तथा योगिनियों ने उपदेश को ग्रहण किया। सिद्धों तथा योगिनियों से सप्तमुख हनुमान की उपासना होती हुई साधकों के मध्य आई और साधकों के द्वारा समाज में या लोक में इसका प्रचलन किया गया। इस प्रकार सप्तमुख हनुमान की उपासना अत्यंत ही प्राचीन है। पूर्णतः चूंकि अथर्वण वेद के अथर्वण रहस्य में इसका वर्णन मिलता है, अतः वैदिक है। सप्तमुख हनुमान की उपासना अथर्वण रहस्य के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। वहां एक कवच हमें इनका मिलता है तथा प्रतिमुख के मंत्र, दिग्बंधन आदि प्राप्त होते हैं। सप्तमुख हनुमान का जो प्रथम मुख है वह वानर मुख है या कपिमुख है। यह सभी प्रकार के शत्रुओं से, अब शत्रु कौन? जो भीतर काम क्रोध लोभ मोहादि हैं, जो साधना में अग्रसर होने से हमें रोकते हैं, वह सारे शत्रु, तथा धार्मिक कार्य में, लौकिक कार्य में जो विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, वे सारे बाह्य शत्रु। इस प्रकार जो शत्रु है उन सभी शत्रुओं का नाश ये करता है और अपने भक्तों का रक्षण करता है।
द्वितीय मुख नरसिंह का है, जो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा ब्रह्म राक्षस आदि है उससे अपने साधक का रक्षण करता है। जो पश्चिम मुख है या सम्मुख का गरुड़ मुख है वह समस्त प्रकार के विष प्रयोगों से, बिच्छू सांप आदि के विषों से तथा संसार रूपी विष से अपने साधक की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जो गारुड़ तंत्रों का ज्ञान है, अगध तंत्र का ज्ञान है, विषवैद्य या विष चिकित्सा जो है उसका ज्ञान गरुड़ मुख अपने साधकों को प्रदान करता है। तत्पश्चात जो शूकर मुख है या वराह मुख है वह पुत्र पौत्र तथा धनलाभ आदि प्रदान करने वाला है। जो साधकों को संतान का सुख नहीं है या धन का सुख नहीं है या किसी भी प्रकार का अभाव है, उस समस्त अभाव की पूर्ति भगवान का यह वराह मुख करता है। जो हयग्रीव मुख कहा गया है यह ब्रह्म विद्या आत्मबोध का प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार की विद्याएं साधक को प्रदान करता है तथा उसमें संपूर्ण त्रैलोक्य को वश्य में करने की जो क्षमता है वह उत्पन्न करता है। उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को आकर्षक बनाता है। यह हयग्रीव मुख उसे ब्रह्म तत्व का बोध करा के, राम तत्व का बोध करा के मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है, साधना के मार्ग पर अग्रसर करता है। तत्पश्चात जो छठा मुख है वह गोमुख कहा गया है। यह जो गोमुख है यह भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त प्रकार की जो आधियां हैं, व्याधियां हैं, रोग हैं और विशेष करके जो भवरोग है उसका नाश भगवान अपने इस मुख से करते हैं। साधक को भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, विविध प्रकार के मार्गों में अग्रसर करने वाला जो मुख है वह भगवान का यह गौमुख है। जो सातवां मुख है वह नराकृति है या मनुष्याकार है। यह अपने साधक की समस्त प्रकार की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक जो कष्ट परेशानियां हैं उनको हर के विशेष कामनाओं की पूर्ति करने वाला या सिद्धि देने वाला है। इस प्रकार भगवान के जो 7 मुख हैं यह विशेष प्रकार की सिद्धियां, विशेष प्रकार के फल अपने उपासक को प्रदान करते हैं और विशेष करके अंत में उसको मुक्ति मार्ग की ओर, भक्ति मार्ग की ओर हो, चाहे ज्ञान से हो, योग से हो या भक्ति मार्ग से हो, उस पद पर उसे अग्रसर करते हैं। श्री हनुमान जी की उपासना करने वाला जो साधक है कभी उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका पतन नहीं होता। हनुमान जी उसकी पद पद पर सहायता करते हैं, उसे साधन मार्ग पर आगे प्रवृत्त करते हैं। सुदर्शन संहिता में इनका पटल, पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम आदि भी प्राप्त होता है। सुदर्शन संहिता का यह भाग वर्तमान में अप्रकाशित है। यह जो सप्तमुखी हनुमान का स्वरूप है यह सामान्य जन के द्वारा भी पूजित हो सकता है और विशेष करके जो राजनीति के क्षेत्र में है या जो उच्च पद को, अधिकारी पद को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह विशेष उपासना है। इसके अतिरिक्त जो तर्कादि शास्त्र हैं या व्याकरणादि शास्त्र हैं उसमें तथा संगीत में जो सप्तस्वर हैं, चूंकि हमने बताया कि वह सप्तमुखों का प्रतीक है, तो संगीत का क्षेत्र हो या तार्किक विद्या आदि का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या उच्च अधिकारी बनने का क्षेत्र हो, इस प्रत्येक जो कामना है उसमें यह मुख, यह सप्तमुख जो स्वरूप है अपने प्रतिमुख से अपने साधक पर नाना प्रकार के अभिष्ट फलों को प्रदान करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। साधक को किसी योग्य आचार्य को, चाहे वह शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, स्मार्त हो, उससे सप्तमुख हनुमान के मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु के निर्दिष्ट मार्गदर्शन में ही इनकी साधना करनी चाहिए। जो सामान्य भक्त हैं वे सप्तमुख हनुमान जी का जो चित्रपट है या विग्रह है उसकी श्री सप्तमुख हनुमते नमः या श्री सप्तमुख हनुमानाय नमः इस सामान्य मंत्र से गंधक्षत पुष्पादि के द्वारा पूजन कर सकते हैं। इनकी विशेष साधना में 7 प्रकार की औषधियों के प्रयोग होते हैं। 7 औषधियां इनके प्रत्येक मुख से संबंधित एक एक औषधि है, उसका प्रयोग उस मंत्र के साथ किया जाता है। वारक्रम जो है वह मंगलवार से शुरू होता है। मंगलवार को
सप्तमुख हनुमान के वानरेंद्र मुख का प्राधान्य होता है। इस प्रकार यह सप्तमुखों का सप्तबार में क्रम चलता है। जो विशेष दीक्षित साधक होते हैं वह प्रतिदिन एक मुख विशेष के मंत्र विशेष की साधन करते हैं। इस प्रकार यह वारक्रम से चलता है। नित्य ही 7 दिन के लिए विशेष नैवेद्य है और 7 दिन विशेष प्रकार के नैवेद्य उन्हें देने पड़ते हैं। सामान्य भक्त चाहें तो मंगलवार शनिवार को सामान्य मंत्र जो पहले बताया गया उससे पूजन कर सकते हैं। 7 प्रकार के जो द्रव्य यथाशक्ति उपलब्ध हो सके या 7 प्रकार के शास्त्रीय फल जो है शास्त्रोक्त विधि से सिद्ध किया गया जो पाक है उसके द्वारा इनका यजन कर सकते हैं। अन्यथा मात्र तुलसी पत्र आदि से यजन किया जा सकता है। अभी इस भाग में यहीं तक। आगे हम एकादश मुख जो रुद्र है उस स्वरूप में श्री हनुमान जी के विषय में चर्चा करेंगे। सादर धन्यवाद।